में हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। इसको लेकर पूरे देश में जश्न है, लोग पटाखे जला रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई की बेहद जरूरत थी। आतंकियों को चुन चुन कर मारने का काम सरकार ने किया है, वो काबिल तारीफ है। इस हमले के बाद देश के अलग अलग जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, जम्मू, बुलंदशहर, रायबरेली से लेकर देवरिया, सुल्तानपुर, मथुरा, यहां तक कि मेरठ, कुशीनगर की तस्वीरें पब्लिक का जोश बयां कर रही हैं। किस तरह इस एयर स्ट्राइक के बाद जो आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, उसके बाद अब देश में एक सुकून है, एक खुशी है कि जिस तरह यहां मासूमों पर हमला करके उनका धर्म पूछकर उनको गोलियां मारी गई थी, उनके परिवारों को उजाड़ा गया था, अब ऑपरेशन सिंदूर ने उसका बदला ले लिया है। यह पब्लिक का रिएक्शन है जो अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और सेना की इस कार्रवाई के बाद प्रयागराज में साधु संतों, तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जताई। तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने शंखनाद कर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है। देश इसका स्वागत कर रहा है। बात अगर संगम नगरी प्रयागराज की करें तो यहाँ पर जो साधु संत हैं वो यहाँ पर शंख बजा रहे हैं, यहाँ पर थाली बजाई जा रही है और सरकार के इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम संगम क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ पर जो प्राचीन किला है उस पर तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है। यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, निषाद राज मौजूद हैं। इसके अलावा देश के कोने कोने से आए तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ पर भी जश्न का माहौल है। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप तीर्थ पुरोहित हैं, क्या नाम है आपका और किस तरह का जश्न है? आप लोग शंख बजा रहे हैं, थाली बजाई जा रही है। मेरा नाम राजेश तिवारी, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ प्रयागवाल सभा से। हम लोगों की बेहद खुशी है। भारत अपनी एकजुटता के लिए अभी लगा हुआ था और उसने जो रात में किया, हम सबको पता था कि होगा, थोड़ा सा देर में होगा लेकिन मजबूती से होगा। जितने पाकिस्तान पे अटैक हुए, जो उग्रवादी मारे गए, भारत एक बार चाहता है कि पाकिस्तान के नागरिकों के साथ कुछ ना हो। उसने उग्रवादी को घुस घुस के मारा। प्रधानमंत्री जो सक्षम है, वो हिंदुत्व का खून उनके रगों में बहता है और हम प्रयागराज से चेतावनी देते हैं पाकिस्तान को, अपनी औकात में आ जाए, नहीं जिस दिन हम खड़े होंगे ना उस दिन इतिहास भूल जाएगा पाकिस्तान कभी इस दुनिया में था। और हम लोग बहुत खुशी जश्न मना रहे हैं। जो आज सुबह हुआ है सिंदूर और ऑपरेशन हुआ है, ये बहुत अच्छा है और पाकिस्तान को एकदम धराशायी करना चाहिए, क्योंकि एकदम धराशायी करना चाहिए। एक आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को। बाबा जी ये बताइए कि यहाँ पर तो कहा जा रहा था कि आप बिल्कुल जो है बुजुर्ग हो गए, लेकिन खुशी तो होगी इस कार्रवाई से? बिल्कुल खुशी होगी, हमको बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपकी भावनाओं का सरकार सम्मान कर रही है। ये बताएं क्या नाम है आपका और जो ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? मैं धर्मेंद्र तिवारी, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। आज समस्त विश्व आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन मोदी जी हमारे अगुवाई कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। वो साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। मोदी जी आगे रहें, हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाने के बाद अयोध्या में उत्साह का माहौल है। साधु संतों ने पहलगाम की घटना पर भारतीय सेना का पलटवार कहते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जश्न मनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अयोध्या में उत्साह का माहौल है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राउत जी के नेतृत्व में साधु संत एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं और इस जो ये दुर्दांत घटना पहलगाम की हुई थी, इसका पलटवार भारत की तरफ से जो हुआ उससे लेकर संतों में जो उत्साह है, हम उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, आज पहलगाम की घटना का ये कहा जा सकता है करारा जवाब दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। पहलगाम में जो भी हमारी बहनों के मांगों के सिंदूर उजाड़े गए थे, आज उसका जो है बदला भारत ने पाकिस्तान से लिया है और उसके घर में घुस के मारे हैं और कह के मारे कि जो है बहुत जल्द इसका नज़ारा दिखेगा और वास्तव में वो दिखाई दिया। आप संत समाज मिठाई बांट रहे हैं एक दूसरे को, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। हम कहना चाहेंगे, अमर तिरंगा स्वाभिमान का जहाँ जहाँ भी डोलेगा वहाँ गिरेगा लहू हमारा, वंदे मातरम बोलेगा। जैसे को तैसा करने का कार्रवाई हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जवानों ने किया है और आगे अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो उचित कार्रवाई और दंडनात्मक की जाएगी। महाराज जी, आप लोग तो हनुमानगढ़ी के शरण में रहते हैं, हनुमान जी से काफ़ी दिन से प्रार्थना कर रहे थे। इस घटना को लेकर संतों में ही नहीं पूरे देश में उबाल था। आज कितना राहत है उस बहन को जिसका सिंदूर उजड़ा था?
जो भी जो है पाकिस्तान जिन्होंने हमला किया था भारत के ऊपर, आज जो है पूरे देश के सेना जो है उनका बदला लिया गया जो है, इसके लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। भारत के लोग पीओके भी मांग रहे हैं अब तो। बिल्कुल पीओ को लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत का हिस्सा है, उसमें दो राय नहीं है। हमारा पूरा देश आज बहुत गौरवान्वित है, हमारी सभी माताएं बहुत ही खुश हैं। उनका सिंदूर जो उजड़ा था वो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं भारतीय सेना को। इसी प्रकार से कार्रवाई हमेशा होती रहनी चाहिए। महाराज जी, अब कश्मीर अधिकृत, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसकी भी तो मांग संतों ने कर की है। निश्चित है, पूरे संत नहीं, पूरे 140 करोड़ लोग भारतीय सभी ये मांग कर रहे हैं कि पीओके हमारा है और उसको लेना ही है हमको किसी भी सूरत में। तो ये हनुमानगढ़ी के संत हैं जिनका साफ कहना है कि पीओके हमारा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उत्साह है, लेकिन अब पीओके की भी चाह अयोध्या के संतों में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।